अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। जिस छोटे से दरिया के किनारे पर टिड्डी दिल ईसाइयों की मुट्ठी भर मुसलमानों से जंग हुई थी, इसका नाम वादी बैका था, या मुसलमानों ने इसका नाम ये रख दिया था। ये छोटा सा दरिया वादी बस्त के मुतसिल बहता था। मुसलमानों को इसके किनारे पर अजीमुल शान फतह हासिल हुई और वो फिर वहाँ से आगे बढ़े। सामने ही मशहूर और बड़ा दरिया वादी अल कबीर था। तमाम लश्कर ने इस दरिया को अबूर किया और यहाँ से इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से हो गए। एक मुगैसिल रूमी की सरकर्दगी में करतबा की तरफ रवाना हुआ, दूसरा तारक की मातहती में तिलतलिया की जानब बढ़ा और तीसरा जैद के साथ मलागा की सिमत में रवाना हुआ। अब बरसात के अयाम शुरू हो गए थे, बारिशें होने लगी थी और नदी नाले चढ़ गए थे। इससे इस्लामी लश्कर की पेशकदमी में दुश्वारियाँ और रुकावटें हायल हो गई थीं, लेकिन मुजाहिदीन कुछ ऐसे जोश में भरे हुए थे कि उन्होंने इन दिक्कतों का भी ख्याल न किया और वो नदी नालों और दरियाओं को अबूर करते रहे। जिन ईसाइयों को दरियाए वादी अल बका के किनारे पर शिकस्त हुई थी, इनमें से कुछ वहाँ से भागकर करतबा चले गए थे, कुछ तिलतलिया और बहुत से मलागा, अलूर और स्टेजा की जानब दौड़ पड़े थे। वो जिस तरफ से भी गुजरे अपनी शिकस्त और मुसलमानों की फ़तह के वाक़यात कुछ इस तरीक़ा से बयान करते चले गए, जिससे आम ईसाइयों के दिलों पर मुसलमानों की हैबत छा गई। वो ये समझने पर मजबूर हो गए कि मुसलमान ऐसी मखलूक हैं जो मरना नहीं जानते, और जो मरना नहीं जानते वो इंसान नहीं हो सकते। उन्होंने तिलस्मी गुंबद के वाक़यात भी सुन लिए थे और इसलिए इन्हें यह भी यकीन हो गया था कि अंदलस की तबाही के दिन आ गए हैं और अब कोई ताकत इसे मुसलमानों के हाथों से नहीं बचा सकती। उन्होंने ये भी सुन लिया था कि राजरक जो इनका बादशाह था लापता हो गया था। चूँकि ईसाई एकदम शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा था कि राजरक का क्या अंजाम हुआ है। आम ईसाइयों का ये ख्याल हो गया था कि राजरक पुरअसरार तरीक़ा पर गायब हो गया है और वो फिर किसी वक्त ज़ाहिर होकर मुसलमानों से अपनी हुकूमत वापस लेगा। मुद्दतों वो इसी फ़रेब ख्याल में फंसे रहे। इसी ख्याल की वजह से उन्होंने हर जगह मुसलमानों का मुकाबला करने की तैयारियां कर ली और तय कर लिया कि ख्वाह मुसलमान कोई भी हो, यानी जिन हो या ऐसी मखलूक जो मरना नहीं जानती है, वो इनका मुकाबला ज़रूर करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन इनके साथ ही इनके दिलों पर हौल सा भी तारी था और वो मुसलमानों का नाम सुनते ही डर जाते थे। जैद अपने दस्ते के साथ मलागा की तरफ बढ़ रहे थे और इनके साथ सिर्फ 2000 मुजाहिदीन थे। चूँकि वादी बैका के किनारे पर इन्हें माले गनीमत में हज़ारों खैमे मिल गए थे, इसलिए सब लोग खैमों में रहते थे और इस तरह वो बारिश से अमन में थे। लेकिन जिस तरफ से भी इनका गुज़र हुआ, उन्होंने देहात और कस्बात को खाली और गैर आबाद पाया। वहाँ के तमाम बशिंदे अपना सब कुछ लेकर मलागा चले गए थे। मुसलमान जानते थे कि ईसाइयों का इस तरह एक जगह जमा हो जाना मुसलमानों को दिक्कतों में मुब्तला कर देगा। वो नहीं चाहते थे कि ईसाई इकट्ठे हों, मगर ये इनके बस की बात भी ना थी कि वो इन्हें रोक सके। जब जैद मलागा पहुँचे तो उन्होंने एक मजबूत और ऊंचा किला पाया और किले की तमाम फसील ईसाइयों से भरी देखी। वो समझ गए कि जिस तरफ से वो आए हैं वहाँ के तमाम ईसाई यहाँ आकर जमा हो गए हैं। हकीकत भी यही थी। इस तरफ के तमाम ईसाई आकर किला के अंदर जमा हो गए थे और फसील को दुरुस्त करके लड़ाई के तमाम सामान मुहैया करके हर तरह तैयार हो बैठे थे। इस वक्त किला के अंदर 15-16 हज़ार फ़ौज थी। मुसलमान सिर्फ 2000 ही थे। पहले ईसाइयों का ख्याल था कि तमाम मुसलमान इन पर हमला करेंगे और इसलिए वो किसी कदर मुतफक्किर और परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने महज 2000 मुसलमानों को देखा तो इनके हौसले बढ़ गए और उन्होंने तय कर लिया कि वो इनका मुकाबला खुले मैदान में करेंगे। जैद ने किला से 3 मील के फासले पर अपना खैमा लगवाया। वो इस फिक्र में पड़ गए कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो अंदलस के ईसाइयों की ज़ुबान से पूरा आशना हो, ताकि वो इन्हें सुलह का पैगाम दें। मगर इनके तमाम लश्कर में एक शख्स भी ऐसा ना मिला। लिहाजा मजबूर होकर दूसरे रोज़ वो खुद ही कुछ आदमियों को साथ लेकर किला के नज़दीक गए।
किला वालों ने इन्हें देखा तो पहले इनका इरादा हुआ कि तीरों और पत्थरों से इनका इस्तकबाल करें, लेकिन ये सोचकर खामोश रहे कि सुन तो लें वो क्या कहना चाहते हैं। चूँकि मुसलमान चंद ही आदमी थे, इसलिए वो समझ गए कि शायद कासद हैं और कुछ कहने के लिए आए हैं। इन्हें ये खबर ना थी कि इन लोगों में इनका सिपा सलार भी है, वरना ईसाई बात तक भी ना करते और इन्हें कत्ल कर डालने की तदबीरों में मसरूफ़ हो जाते। मुसलमान किला से कुछ फासले पर जाकर रुके। जैद के हाथ में इस्लामी परचम था और इसको वो बड़े रोब के साथ हवा में लहरा रहे थे। जैद ने बुलंद आवाज़ से कहा, ईसाइयों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तमाम ईसाइयों ने कुछ भी ना समझा कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए कि वो अरबी से बिल्कुल ना वाकिफ़ थे। मगर किला के अंदर कुछ यहूदी थे और यहूदी अरबी खूब जानते थे। वो जल्दी से एक यहूदी को पकड़ लाए। यहूदी ने बुर्ज में आकर झांका। वो बूढ़ा था, इसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी। वो अपना मखसूस लिबास पहने था। इसका लिबास रेशमी था, जिससे मुसलमानों ने समझ लिया कि वो कोई अमीर आदमी है। यहूदी अरब में आबाद थे और शाम और अफ्रीका में भी। ये कौम शुरू ही से तजारत पेशा है और तजारत की बदौलत अच्छी खासी मालदार है, इसलिए मुसलमान इनके लिबास से पहचान लेते थे। यहूदी ने चीख कर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? जैद ने इससे दरियाफ्त किया, तुम यहूदी हो? यहूदी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ, मैं बदकिस्मत यहूदी हूँ। जैद, तुम जानते हो कि ईसाई तुमको किस कदर ज़लीलो हकीर समझते हैं? यहूदी ने कहा, हाँ, मैं खूब जानता हूँ। जैद बोले, और इस बात से भी वाकिफ़ हो कि हम मुसलमान तुम्हारी कौम के साथ कैसा सलूक करते हैं? यहूदी ने कहा, मुझे इसकी भी खबर है। जैद, तुम बता सकते हो कि किला के अंदर किस कदर ईसाई हैं? यहूदी ने कहा, लड़ने वाले सिर्फ 15-16 हज़ार हैं और इनके अलावा आम ईसाई भी इतने ही हैं। अगरचा वो तुम्हें थोड़ा देखकर कुछ शेर हो गए हैं, लेकिन इनके दिलों पर तुम्हारी हैबत छाई हुई है। जैद ने कहा, इनसे कहो कि अगर ये सुलह कर लें तो अच्छा है। यहूदी खामोश होकर पीछे हट गया। मुसलमान समझ गए कि वो ईसाइयों से गुफ्तगू करने गया है। कुछ देर के बाद वो फिर झांका और इसने चलाकर कहा, ईसाई दरियाफ्त करते हैं कि किन शराइत पर सुलह मुमकिन है। जैद ने कहा, महज अदाए जजिया पर। यहूदी बोला, ईसाई इस बात पर आमादा नहीं है। वो और क्या चाहते हैं? जैद ने कहा। यहूदी बोला, वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो वो तुम्हारा ताक़ुब ना करेंगे। जैद ने कहा, तुम अपने लिए अमान हासिल करना चाहते हो? यहूदी बोला, बड़ी खुशी से, मैं सख्त मुसीबत में हूँ। जैद बोले, किस मुसीबत में हो तुम? बदकार राजरक ने मेरी बेटी रहील को ज़बरदस्ती पकड़वा लिया है। यहूदी ने कहा। जैद ने कहा, और शायद वो लड़की तलितलिया में है। यहूदी बोला, मैं वहाँ गया था, वो वहाँ भी नहीं है। जैद ने कहा, फिर कहाँ है? यहूदी ने कहा, ये खुदा ही को खबर है, सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो रात को अचानक गायब हो गई। जैद ने कहा, कहीं राजरक ने इसे मरवा तो नहीं डाला? यहूदी बोला, मैं इसके मुतल्लिक भी तहकीक की तो मालूम हुआ कि इसे कत्ल नहीं किया गया, बल्कि हकीकत में वो गायब हो गई है। मैं ये समझकर वापस आया कि शायद वो यहाँ आ गई हो या आ जाए, लेकिन अब तक वो भी नहीं आई। जैद ने कहा, मुझको तुम्हारे साथ हमदर्दी है। यहूदी ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपके ज़रिए से वो मुझे मिल जाएगी। जैद ने कहा, हम इसकी तलाश में पूरी कोशिश से काम लेंगे। यहूदी ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैद ने कहा, अगर कोई खुफिया रास्ता किला को जाता हो तो हमको बता दो। यहूदी ने कहा, रास्ता तो था मगर उन्होंने बंद कर दिया है। देखिए, ईसाई लश्कर किला से बाहर निकलने वाला है, आप पर अचानक हमला करने के लिए। आप होशियार हो जाएं। जैद ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। यहूदी, फ़तह के वक्त यहूदियों को ना भूलिएगा, ये कौम नहायत ही मज़लूम है। जैद ने कहा, इत्मीनान रखो, यहूदियों के जानो माल महफूज रहेंगे। जैद वापस लौट आए और उन्होंने आते ही अपने लश्कर को मुसल्ला होने का हुक्म दे दिया। अभी मुसलमान अच्छी तरह मुसल्ला भी ना हुए थे कि किले का दरवाज़ा खुला और ईसाई लश्कर एक अजीम सैलाब के मानद मैदान की जानब बढ़ने लगा।